आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड हम इस वीडियो में एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। लास्ट फ्यू डेज में पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए हमें जो रिक्वेस्ट्स मिला है उसमें से ही हमने एक पोर्टफोलियो को सेलेक्ट किया है और उसी पोर्टफोलियो का रिव्यू आज हम करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का एडवाइस नहीं दिया गया है रिगार्डिंग बाय और सेल ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बाय या सेल करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 8 फंड्स हैं। तो ये फंड्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मिरे एसेट टैक्स सेवर, कोटक स्मॉल कैप, यूटीआई स्मॉल कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप। So out of 8 funds, Parag Parikh Flexi Cap, Kotak Blue Chip, Mirae Asset Emerging Blue Chip, Mirae Asset Tax Saver and Kotak Small Cap में इनके टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का अबाउट 15.4% ईच इन्वेस्टेड है और यूटीआई स्मॉल कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप में इनके टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का अबाउट 7.7% ईच इन्वेस्टेड है। इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हम एसेट एलोकेशन एंड कंट्री एलोकेशन चेक करेंगे। साथ ही हम इस पोर्टफोलियो के ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में जानेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। हम इस पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेशियोज भी चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन और साथ ही हम इसका स्टॉक एंड सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम इन फंड्स पे भी कमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फंड्स एंड क्वालिटी ऑफ फंड्स। एंड फाइनली बेसिस ऑल दीज डिटेल्स हम देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो में हम क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एसेट एलोकेशन। इस पोर्टफोलियो का 97.36% स्टॉक्स में है एंड 2.64% कैश या कैश इक्विवेलेंट में है। कंट्री एलोकेशन में इंडियन इक्विटी में इस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है 94.52%, यूएस इक्विटी में है 4.53% एंड जापानीज कंपनी में है 0.29%। इस पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर आया है बिकॉज ऑफ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में ऑलमोस्ट 30% एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटी में। यूएस इक्विटी में है अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड अमेजॉन और जापानीज कंपनी है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। नाउ लेट्स चेक द ट्रेलिंग रिटर्न्स ऑफ दिस पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। 1 ईयर में इस पोर्टफोलियो ने रिटर्न जनरेट किया 82.85%, 3 ईयर्स में जनरेट किया 19.47% एंड 5 ईयर्स में जनरेट किया है 20%। सो रिटर्न वाइज इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। नाउ लेट्स चेक रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेशियोज ऑफ दिस पोर्टफोलियो। रिस्क रेशियो में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा जितना कम होगा उस पोर्टफोलियो को उतना कम रिस्की माना जाएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम चेक करेंगे अल्फा एंड शार्प रेशियो। अल्फा एंड शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इयर्स में 22.19 है एंड 5 इयर्स में 18.45 है। सो 3 ईयर में स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा है। 5 ईयर होराइजन में इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है क्योंकि इस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर है। और अगर आप बीटा देखें तो 3 ईयर में बीटा है 0.97 एंड 5 ईयर में है 0.95। सो बोथ होराइजन्स में ये 1 से कम है तो बीटा रीजनेबल है इस पोर्टफोलियो का। नाउ लेट्स चेक रिस्क रिवार्ड रेशियो। इस पोर्टफोलियो का 3 ईयर में अल्फा है 5.36 एंड 5 ईयर में अल्फा है 5.5 जो कि काफी अच्छा है। एंड 3 ईयर में इस पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो है 0.69 एंड 5 ईयर में शार्प रेशियो है 0.78। तो शार्प रेशियो भी इस पोर्टफोलियो का काफी अच्छा है। ओवर द ईयर्स इस पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। नाउ हम उन सेक्टर्स को चेक करेंगे जिसमें इस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है 26.71%, कंज्यूमर सिक्लिकल्स में है 14.11%, टेक्नोलॉजी में है 13.34%, बेसिक मटेरियल में है 11.87%, इंडस्ट्रियल्स में है 10.77%, हेल्थ केयर में है 7.22%, कंज्यूमर डिफेंसिव में है 5.42%, कम्युनिकेशन में है 4.61%, एनर्जी में है 3.58%, यूटिलिटीज़ में है 1.27% एंड रियल एस्टेट में है 0.45%। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। नाउ लेट्स चेक मेजर स्टॉक्स इन दिस पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 4.61, आईसीआईसीआई बैंक का है 4.59, इन्फोसिस का है 3.72, एक्सिस बैंक का है 2.69, टीसीएस का है 2.41, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है 2.23, आईटीसी में है 1.76, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 1.58, अल्फाबेट में है 1.46 एंड भारती एयरटेल में है 1.44। लाइक सेक्टर्स स्टॉक्स में भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इस पोर्टफोलियो का मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक्स में भी ये पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। नाउ हम इस पोर्टफोलियो के सारे फंड्स को एनालाइज करेंगे। सो इस पोर्टफोलियो में टोटल 8 फंड्स हैं
लार्ज कैप में है कोटक ब्लू चिप, लार्ज एंड मिड कैप में है मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, टैक्स सेवर में है मिरे एसेट टैक्स सेवर, फ्लेक्सी कैप में 3 फंड्स हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, कोटक स्मॉल कैप एंड यूटीआई स्मॉल कैप। इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप इस पोर्टफोलियो में इजीली 2 इश्यूज फिगर आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है, इस पोर्टफोलियो में कोटक एएमसी के 3 फंड्स हैं, कोटक ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड कोटक स्मॉल कैप। एंड सेकंड है, इस पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप में 3 फंड्स हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप। एज अ थंब रूल, हमें किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में 1 to 2 फंड से ज्यादा का एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। एंड सिमिलरली हमें किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में 1 और 2 फंड से ज्यादा का एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में आउट ऑफ 8 फंड्स कोटक के 3 फंड्स हैं। अगर इन फ्यूचर कोटक एएमसी का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी बुरी तरह हिट होगा। दैट्स व्हाई जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एएमसी दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी में हम 1 to 2 फंड से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना करें। हमें इस पोर्टफोलियो में कोटक एएमसी के ऑल 3 फंड्स को रिव्यू करना चाहिए और जिस भी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसे रिप्लेस करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप में 3 फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी हमें तीनों फंड्स का रिव्यू करना चाहिए और जिस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उस फंड को फ्यूचर में हमें अवॉइड करना चाहिए। लार्ज कैप में कोटक ब्लू चिप फंड एक एवरेज फंड है और इस फंड से अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं लार्ज कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप काफ़ी अच्छा फंड है। इस फंड के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसमें नया एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम एसआईपी पर मंथ इस फंड में अप टू 2500 ही कर सकते हैं। टैक्स सेवर में मिरे एसेट टैक्स सेवर एक अच्छा फंड है। टैक्स सेवर फंड्स में 3 ईयर का लॉक इन होता है। दैट्स वाई टैक्स सेवर फंड्स में आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको 80C के अंतर्गत टैक्स सेव करना हो। फ्लेक्सी कैप फंड में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है एंड कोटक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस एवरेज है। स्मॉल कैप कैटेगरी में कोटक स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जबकि यूटीआई स्मॉल कैप एक न्यू फंड है जो कि दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ था और हमें जनरली न्यू फंड्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ओवर द ईयर्स। तो हमें न्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स नाउ समराइज दिस पोर्टफोलियो रिव्यू। नंबर 1, इस पोर्टफोलियो में टोटल 8 फंड्स हैं। हमें नंबर ऑफ फंड्स को घटाकर 8 से 6 कर लेना चाहिए। नंबर 2, इस पोर्टफोलियो में कोटक एएमसी के 3 फंड्स हैं। हमें किसी भी एएमसी का मैक्सिमम अप टू 2 फंड्स ही रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड नंबर 3, इस पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी 3 फंड्स हैं। अगेन किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप मैक्सिमम अप टू 2 फंड्स ही रखें। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फंड्स, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मिरे एसेट टैक्स सेवर, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक स्मॉल कैप आर फेनोमिनल फंड्स, जबकि कोटक ब्लू चिप एंड कोटक फ्लेक्सी कैप आर एवरेज फंड्स एंड यूटीआई स्मॉल कैप फंड इज अ रिलेटिवली न्यू फंड, तो हम इसके परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस पोर्टफोलियो रिव्यू। अगर आपका कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पोर्टफोलियो रिव्यू तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। और अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं और आप अपने पोर्टफोलियो का डिटेल्ड रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप सिर्फ स्कीम्स का कंप्लीट नेम मेंशन कीजिए और ये भी मेंशन कीजिए कि उस पर्टिकुलर स्कीम का टोटल पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिव्यू एटलीस्ट 1 म्यूचुअल फंड और स्टॉक portfolio every week. Thanks a lot for watching.